हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे देखेंगे आज हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। माइग्रेशन जो टॉपिक है वो सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन है, तो उससे रिलेटेड आया है। माइग्रेशन से रिलेटेड तो हम देख लेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन डे जो है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है, दिसंबर 18 को। और कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन देखने को मिलता है। एक तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक हो या उसकी वजह से देखा गया, आपने देखा तालिबान टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, तब माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। वहाँ न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा तो कैसे लोग भाग रहे थे, कैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे जो तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान को। रशिया का जो इन्वेज़न हुआ यूक्रेन पे, तो भी लोग बाहर कंट्रीज़ में जा रहे थे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। वर्सनिंग पॉवर्टी इन सब सहारा रीजन, जब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखी गई सब सहारा रीजन में, तो भी एक फैक्टर था माइग्रेशन का। क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर होता है। कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ और ये सब आती हैं तो लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है। तो कई बार फैक्टर भी आपको जैसे याद रहे तो वो बहुत हेल्प करती है, ठीक है, आंसर लिखने में। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में क्या बोला गया? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में ये आया है कि 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट ग्लोबली देखे गए 2020 में। नियरली 2/3 जो माइग्रेंट थे वो लेबर माइग्रेंट्स थे, लेबर थे वो लोग। 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट 2019 में देखे गए और फिगर टच कर गया 164 मिलियन 2020 में। अब आप ये देखो कि लार्ज पूल ऑफ माइग्रेंट जो हैं वो साउथ एशिया से, मोस्टली 40% जो हैं वो नियरली कहाँ से हैं? साउथ एशिया से। डेटा देखेंगे अगर, ठीक है, तो इसमें है माइग्रेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। जो माइग्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं देखा गया अक्रॉस द वर्ल्ड। शेप्ड बाय इकोनॉमिक, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। इसको शेप करने में इन फैक्टर का भी रोल होता है। 300 इंडियन इंजीनियर्स जो है वो तमिलनाडु से कहाँ गए थे? म्यांमार में, जो क्रिप्टो स्कैम हुआ था उसमें, ठीक है, तो यहाँ से गए थे। नियरली 20 इंडियन नर्सेस यूएई गई, ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे देखा गया। कोविड-19 पैंडेमिक में उसके बाद ये हुआ कि एक्सपोज एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ कफाला सिस्टम, जिसमें कफाला सिस्टम क्या है? एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयज़ और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में। इनवेरिएबली रिजल्टेड इन द मास रीट्रेंचमेंट ऑफ लेबर फोर्स। तो किस तरीके से जो ये रिजल्ट देखा गया, जो मास इंट्रेंचमेंट देखा गया लेबर फोर्सेस में, वो सारी फैक्टर्स जो भी हैं, जैसे माइग्रेशन की जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंटली साउथ एशियन कंट्रीज़ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और स्कॉलर और जो भी माइग्रेंट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ के लिए बात की है? जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट। जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट की बात क्या होती है कि कई बार उनको टाइम से पे नहीं किया जाएगा, पे किया जाएगा तो जितने पे डन हुआ था उनको पे करने के लिए उससे कम में पे किया जाएगा, या कई बार काम करा लिया और पे नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट की बात, यहाँ पे जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट कैंपेन की बात की गई है, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलर, माइग्रेंट एक्टिविस्ट, इन लोग के थ्रू, ठीक है। फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पेंडिंग सैलरी बेनिफिट्स एंड अदर रिलेटेड ड्यूज ऑफ लेबर, तो जो भी ड्यूज पेंडिंग होते हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ की गई। प्रॉब्लम्स देखा जाए तो क्या क्या आती हैं ये देखेंगे। इरेगुलर पेमेंट्स, कई बार इरेगुलर पेमेंट्स, एक बार दिया एक बार नहीं दिया, बोला कि दे देंगे फिर दे नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पुअर वर्किंग कंडीशंस, बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब जहाँ काम करें उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है, कोई मतलब एक पुअर कंडीशन में, उनको बहुत ही बेकार कंडीशन में काम करना पड़ता है। निगेशन ऑफ लेबर राइट, कई बार इग्नोरेंस होती है लेबर राइट की, कि मतलब कोई लेबर राइट बस डॉक्यूमेंट्स में कर दिया है कि हाँ ये लेबर राइट दिए जाएंगे, पर एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके निवारण का कोई एक रिड्रेसल मैकेनिज्म वहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक्सेस टू ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, अब देखो कि और किस चीज़ का एब्सेंस है कि वो जा पाए एक ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम में, उसके लिए भी अब वहाँ पे वो चीज़ भी उनके मतलब होती नहीं कि एब्सेंस देखी गई है, नहीं पाई गई। अब्यूज़ ऑफ वर्क प्लेस, अब्यूज़ एट वर्क प्लेस, तो मतलब कई बार
अब्यूज़ भी उनको देखना पड़ता है, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बहुत ही बुरी तरीके से इल बिहेवियर उनके साथ अपनाते हैं, तो ये भी है अब्यूज़ एट वर्क प्लेस। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये जो देखी जाती है ये सब मोस्टली वो GCC कंट्रीज़ यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ में देखी जाती है, ठीक है। अब इंडिया की जो नर्सेज़ हैं और केयर गिवर वर्कर्स और नर्सेज़ हैं, वो UAE में और यहाँ सब काम करने के लिए तो जो ये गई, और साथ ही यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडियन बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो इंडियन नर्सेज और केयर गिवर हैं वो मोस्ट वॉलेटाइल कंट्रीज़ जैसे कि इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, इज़राइल, ठीक है, और यहाँ तक कि जो रिमोट एरियाज़ हैं पपुआ न्यू गिनिया, वहाँ पे भी जो नर्सेज हैं वहाँ पे गई। तो आप देखा होगा कि मोस्टली जो भी लेबर की कंडीशन है, ठीक है, लेबर जो माइग्रेंट्स हैं उनकी कंडीशन है, हमने लॉकडाउन में देखा, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा और वो सब लोग अपने घर आने के लिए कितना ज़्यादा इस तरीके से मतलब उनको कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। अब यहाँ पे ये है कि यूएन थ्रू इट्स नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलेशन माइग्रेशन, कि वो थोड़ी चीज़ें क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज द चैलेंज माइग्रेंट लेबर फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि वो जो चैलेंजेस माइग्रेंट लेबर्स और ये सब फेस करें उसको कम कर सकता है। पर इसमें एक चीज़ और भी है कि ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है, तो मतलब वो लीगली इस पर एक्शंस नहीं ले सकते, पर हाँ आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड रोल ऑफ कैग, तो इसमें अपडेट एक्सरसाइज ऑफ NRC इन आसाम, तो उससे रिलेटेड है। अब NRC से रिलेटेड देखें तो ये क्रिएट किया गया 1951 में, आसाम में फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया, और ये किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उनको जो बॉर्न हुए इंडिया में और जो माइग्रेट हुए, ठीक है, जो माइग्रेट होके आए कहाँ से, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है वहाँ से। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शन सेंटर और स्टेट को कि वो क्या करे, वो इनिशिएट करे एक्सरसाइज जो आसाम के लिए है, ठीक है, और उसको अपडेट करे, जो 1951 रजिस्टर जो NRC उस समय थी उस चीज़ को क्या करे, अपडेट करे। NRC वॉज नॉट मेड डिस्पाइट इनकरिंग एक्सेस एक्सपेंडिचर, तो मतलब ये कहा गया कि ये अपनी जो भी चीज़ें थी जिस पर्पज़ से था उस चीज़ को मीट नहीं कर पाई, ठीक है, उस चीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड डीलिमिटेशंस कमीशन से रिलेटेड, तो डीलिमिटेशन कमीशन में इसमें बताया जा रहा है कि प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि क्या है, असाइन टू अ हाई पावर बॉडी नोन एज डीलिमिटेशन और बाउंड्री कमीशन, तो ये जो डीलिमिटेशन है उसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। इसमें इन इंडिया सच एज डीलिमिटेशन कमीशन, तो इंडिया में 4 बार ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है, इन इंडिया सच डीलिमिटेशंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ। 1952 में अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963 में अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 एंड 2002 अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। और इसमें एक चीज़ और है जिसमें मैंने स्टार यहाँ पे लगाया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस बिफोर एनी कोर्ट, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता, ये चीज़ के लिए यहाँ पे बात हुई है, मैंने स्टार बनाया है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, नो मॉडिफिकेशन आर परमिसेबल, कि किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन की परमिशन नहीं दी जाती, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि कॉपीज़ ऑफ इस ऑर्डर लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न, मतलब पार्लियामेंट में पेश की जाएगी कॉपीज़ और जिस स्टेट से रिलेटेड ये है उसके वहाँ के लेजिस्लेटिव में भी इस चीज़ को पेश किया जाएगा, वहाँ के लेजिस्लेचर में। तो ये था हमारा, थैंक यू सो मच।